सम्मान से अभिमान और अभिमान से अपने हिस्से का आसमान। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन उद्यमियों, उन एंटरप्रेन्योर को सम्मानित किया जिन्होंने अपने बलबूते, अपनी हिम्मत, अपनी लगन से अपने हिस्से का आसमान पाया है। जी हाँ, इसी कड़ी में सम्मान पाने वाली कानपुर की एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने कामयाबी की इस इबारत को लिखा है। जी आप बताइए। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। आज आप सम्मानित हुई हैं। थैंक यू सो मच। किस क्षेत्र में आपको सम्मान मिला है और क्यों मिला है? मुझे कैनरी अपैरल्स के क्या है भाई, हम कंफ्यूज हो जाए। मैं महिला उद्योग कर्मी के क्षेत्र में मुझे आज ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसके लिए मुझे ये प्रयास जो है लगातार मैं कर रही हूँ, उसका मुझे ये आज परिणाम मिला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये मुझे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। कैसा महसूस कर रही है सम्मान पाने के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली मैंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को लेकर ही अभी तक काटा था। मैंने एमएससी लाइफ साइंसेस किया है, लेकिन मैं किसी भी फील्ड में कभी भी काम के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ी थी और मैंने सब कुछ शादी के बाद सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ अपने बच्चों को पालने में जुट गई और मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मेरे बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम मैं उसी में लगी रही। उसके बाद जब बच्चे मेरे 10th में आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब शायद बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए और मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने कैनरी के फील्ड को संभाला। मैं पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग मैं खुद ही कर रही हूँ। मैम, किस तरीके की, अगर जैसा आपने बताया जो आपका बैकग्राउंड और प्रोफाइल है वो एक आम गृहिणी वाला रहा जी, एक आम गृहिणी को एंटरप्रेन्योर बनने में किन किन समस्याओं से, किस साइकिल से जूझना पड़ता है? देखिए, मैं गृहिणी बनना ही नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ एक आम गृहिणी बनूं। मेरे साथ के जितने भी मेरे साथ के बच्चे हैं वो सब, कोई अब्रॉड, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैंने इसको अपने आप चूज़ किया था। मुझ पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैंने इसको अपने आप चूज़ किया था कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना लूं, उसके बाद मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। मुझे किसी ने कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाई। मैं लेकिन चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छे निकलें। मैं उनके स्कूल कॉलेज सब में मैं ये चाहती थी कि वो हमेशा पहले नंबर पे रहें और इसलिए मैं वो सारे काम छोड़ के उसमें जुट गई। पर बच्चे मेरे 10th में आए और मुझे लगने लगा कि ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो मैंने एक नई शुरुआत, मेरे हस्बैंड का कैनरी लंदन का बिज़नेस था मेंस गारमेंट का, जिसकी मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी, पर मैंने उसमें एक डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। पहले मैंने केवल फॉर्मल शर्ट उठाया, फिर कैजुअल शर्ट, इस तरह से करके मैंने हर कैटेगरी को डिज़ाइन करना चालू किया। जो कि मेरा कोई भी, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मेरा कोई भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसने जो पढ़ाई करी है वो उसी में आगे जाए। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनके सपने तो बहुत से होते हैं लेकिन वो सपनों से दूर हो जाती हैं और बहुत सारे बहाने करती हैं कि मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं था, तो क्या बहानों से ज़िंदगी चलती है या दृढ़ संकल्प से? बिल्कुल बहानों से ज़िंदगी नहीं चलती। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि वो बहुत पैसा लगा करके कोई काम शुरू करें। वो एक छोटे से काम को ले करके और बहुत बढ़ा के आगे तक जा सकती हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। कोई मैसेज? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप ये बहाना करें कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे पास मेरे सपने बहुत हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। एमएसएमई की अगर हम बात करें, लघु है, मध्यम और छोटे उद्योग धंधे की, डॉक्टर कलाम कहते थे कि बिना इनके परिपक्व हुए देश परिपक्व नहीं हो सकता, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। कानपुर से आप हैं, कानपुर में किस तरीके की समस्याओं का, अगर हम सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो और क्या होना चाहिए जो और अच्छा बेहतर हो सकता है? कानपुर में देखिए बहुत सी सुविधाएं नहीं है, जैसे हम दिल्ली, बॉम्बे और जगह जाकर के देखते हैं। आपको यहाँ पे हमारी फैक्ट्री का ही देख लीजिए कि यहाँ पे कारीगर मतलब सीधे स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। मैंने दिल्ली में देखा कि आदमी मेहनत करता है, दिल्ली की फैक्ट्रीज में वर्कर्स मेहनत करते हैं, पर यहाँ के लोग छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं। आपका इन सब चीज़ों से काम पूरा नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। आपके पंख लगेंगे, लेकिन आपके वो मेहनत के बाद पंख लगेंगे। जी
सरकार को कोई राय, महिलाओं को कोई राय कि वो किस तरीके से जो है वो अपने हिस्से का आसमान जो है वो जी, अब मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि काम करने वाली महिला भी छोटे से काम से शुरू करके बहुत ऊंचे जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो घरों में काम करने वाली औरतें भी अपना कुछ स्टार्ट कर सकती हैं कि वो छोटे छोटे, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो छोटा सा ट्यूशन का अपना खोल लें, वो कुछ भी कर सकती हैं जिस फील्ड में उनकी इच्छा हो, वो उसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकती हैं। के न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। थैंक यू। कामयाबी हासिल की है, अभी और बहुत सारी चीज़ें हासिल करना बाकी हैं। जी हाँ, अब महिलाओं को अगर सही दिशा मिले और उनको सपोर्ट मिले तो वो न सिर्फ परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, बल्कि अपने जो समाज में जो एंटरप्रेन्योर है, पूंजीपति बनना है या और जो दूसरी सारी कामयाबियाँ हैं उनको भी वो हासिल कर सकती हैं। कम से कम कानपुर की इस एंटरप्रेन्योर ने इस बात को साबित कर दिया है। लखनऊ में रोहित श्रीवास्तव के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर।